मेरठ चलते हैं। पारस गोयल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरठ की जनता की राय जान लेते हैं। पारस जरा बातचीत करिए जल्दी से। बिल्कुल, देखिए G20 सम्मेलन को लेकर मेरठ की जनता की क्या राय है, ये कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताएं, भारत जो है G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, क्या भारत की साख बढ़ेगी? भारत की साख विश्व के 4-5 प्रमुख देशों में हो जाएगी। इससे पूरा विश्व जो है 80% जीडीपी वाले देश भारत में आ रहे हैं। इस समय जो देश आ रहे हैं 80% जीडीपी है, और इन्होंने त्योहार बना दिया है। ये G20 के नाम पे 2-3 सम्मेलन होते थे। इंडोनेशिया में 2-3 सम्मेलन हुए, यहाँ 200 सम्मेलन हो रहे हैं इस साल में। क्या भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है? बिल्कुल, मेरी राय में तो विश्व गुरु के रूप में, बल्कि विश्व वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की स्थिति में है। देखिए, पहले केवल आर्थिक मामले इसमें शामिल, उसके बाद जब मोदी जी अध्यक्ष बने तो 9 आइटम इसमें और शामिल किए। एनर्जी, एग्रीकल्चर, जलवायु परिवर्तन, कंटिन्यू डेवलपमेंट और अंत में भ्रष्टाचार निरोध, जो सबसे बड़ी दुनिया की समस्या है। तो मैं समझता हूं कि पूरे दुनिया में जो है आज जो है इंडिया का जो है, भारत का, हमारे झंडा एकदम झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो स्थिति है। और ये बहुत ही उत्साहवर्धक और सुखद तमाम बड़े भारत को लेकर पूरी दुनिया में माहौल बहुत टाइट है, क्योंकि G20 की मेजबानी कर रहा है भारत। और अब ये कहा यह जा रहा है कि क्या अब उस रास्ते पर निकल चुका है भारत, विश्व गुरु बनने के रास्ते पर निकल चुका है क्या भारत? इसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से मौजूद हैं, उनके साथ आम जनता मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अतीक अहमद हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ हैं और विवेक त्रिपाठी भी लखनऊ से हमारे साथ हैं। अतीक के पास चलते हैं। अतीक, हालांकि जो लोग आपके साथ मौजूद हैं अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी राय नहीं रख रहे थे, थोड़ा सा गुस्सा जरूर दिख रहा था उनके अंदर, एक बार बात करें। जी अनुज, बिल्कुल कुछ देर पहले उन्होंने पूछा था जब G20 सम्मेलन के बारे में, तो कुछ लोग अपनी राय नहीं रखते। नौजवान लोगों से पूछते हैं, भारत इस बार दिल्ली में G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, क्या लगता है इससे देश का गर्व बढ़ रहा है और कितना भारत को आगे जाएगा इसमें? देखिए, क्योंकि हमारे भारत में सबसे पहले ये रहा है कि हमारी भारत की संस्कृति रही है, हम लोगों ने सबको शरण दी। उसके बाद हम लोगों को कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। तो आज हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रत्येक देश का प्रधानमंत्री, प्रत्येक देश के राष्ट्रपति, कई देशों के हमारे यहाँ आ रहे हैं। हमारे गर्व की बात है कि हम आतिथ्य उनका कर पा रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री जब किसी देश में जा रहा है तो उसको कई देश के, जो हमारी संस्कृति है कि हम लोग एक बड़े को पैर छू के सम्मान देते हैं, तो कई वीडियो के माध्यम से हमने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री को वहां के लोग पैर छू के ऐसा सम्मान दे रहे हैं। वास्तविकता में हमारी भारत की संस्कृति क्या थी, इसका जीता जाता उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री हैं। और आज हम देख पा रहे हैं, जब हम पहुंचते हैं और आज हमारे G20 के नाम से एक एक बच्चा कहता है भारत माता की जिंदाबाद, और हम भारत मंडप के नीचे सभी का स्वागत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि विभिन्न देशों का इसका मार्गदर्शन करने का मिलता था, कि नेतृत्व करने का मिलता था। हमको भी नेतृत्व करने का ये मिला। ये हमारे लिए, प्रत्येक युवा के लिए गर्व की बात है, और हम उसी गर्व के साथ इसको स्वीकार करते हैं कि हमको ऐसा सबने लायक समझा। आज हम वो अर्थव्यवस्था बने हैं, आज हम वो साधक बने हैं कि पूरे की बात है। और लोग राय लेते हैं। आप बताइए कि इस सम्मेलन पे क्या राय रखते हैं और 2014 के बाद कितनी विकास की धारा बढ़ी है? मुझे लग रहा है कि सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस विषय पर युवाओं की राय ले रहे हैं। मुझे लगता है कि राजनीति देश के विषय पर नहीं करना चाहिए, देश और समाज से उठकर राजनीति करना चाहिए। और जहां तक 2014 के बाद देश के विकास की या देश के परिदृश्य को बदलने की बात है, तो मुझे लग रहा है कि चाहे वो कश्मीर का विषय हो, चाहे वो इस देश में राम मंदिर के बनने का विषय हो, इस देश के अंदर गरीबों के उत्थान का विषय हो, ऐसे तमाम सारे बहुत सारे विषय हम आपको गिना सकते हैं, जिसमें आप देश के आमूलचूल परिवर्तन की बात देख सकते हैं। जिस प्रकार से देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज मुझे लग रहा है कि उस दिशा में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि है जो आज एक विषय आया है इंडिया और भारत के, इस पर बात भी करेंगे। हम लोग G20 सम्मेलन की बात कर रहे हैं और लोगों से पूछ लेते हैं, आप बताइए कि इस बार G20 सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति ने किनारा कस लिया, रूस राष्ट्रपति ने, तो क्या लगता है झटका लगा भारत को? बहुत बड़ा झटका लगा। रशिया नहीं आ रहा है ना, चीन नहीं आ रहा। यहाँ तक मैंने बिल सलमान का जो ये है सऊदीया के हैं, वो भी शायद नहीं आ रहे। और हमें पता चल रहा है हमारे देश का विश्व गुरु क्या है। और विश्व गुरु देखिए कैसा, कल अमेरिका के बाइडेन साहब आ रहे हैं और ये आज रात जॉर्डन जा रहा है, ये
कहीं और जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके का ये विश्व गुरु है, न इसे अपने सम्मान की चिंता है, न दूसरे किसी सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान की चिंता है। ये कितना शर्मनाक है कि किस तरीके से इसको कहा जाता है। आप बताइए कि इस बार G20 सम्मेलन को लेकर भारत मेजबानी कर रहा है और उसको लेकर किस तरह की राय है, क्योंकि भारत के लिए गर्व की बात है। भारत के लिए नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व की बात है कि हमारा देश इस समय नेतृत्व करने जा रहा है कई देशों का। अब कुछ देशों, जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि फलाने नहीं आ रहे, अरे कोई व्यस्तता होगी नहीं आ रहे हैं, लेकिन अधिकतम देश के राष्ट्रपति और अधिकतम देश के प्रधानमंत्री आ रही है। हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जैसा जो कि मतलब उसके समय काल में यह नेतृत्व करने का मतलब मौका ईश्वर के द्वारा मिला है, ये बहुत गर्व की बात है। बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जनता कह रही गर्व की बात है, देश की बात है। बहुत गर्व का बात है कि अनपढ़ प्रधानमंत्री हमारे देश को मिल गया। जो चाइना घुस रहा है उसके बाद अब भारत नाम रख दिया इंडिया हटा करके कि तो हमारे भारत के ही सम्मेलन हो रहा है देश में। पार्टी के पास चलते हैं, लखनऊ से मैं इसका नाम भारत कर देता हूँ। विवेक देखिए यहाँ पर आप भी सुन रहे होंगे। विवेक आवाज आ रही है? आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, लेकिन रामानुज के पास चलेंगे। रामानुज देखिए, लखनऊ से आवाज उठ रही है और आप भी वहां जो पब्लिक है उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। रशिया और चाइना की जरूर बात हो रही है कि वो नहीं आ रहे हैं, तो इसको लेकर थोड़ा सा यहां पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं जो लोग। एक बार बातचीत करें। बिल्कुल अनुज, सीधे जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, इसमें रशिया और चाइना जैसे जो देश हैं उनके प्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं, फिर भी आप लोग इसे कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं? निश्चित रूप से देश के जो महाशक्तियां हैं, अमेरिका है, जापान है, अन्य देश हैं, फ्रांस है, वो सब इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। आज भारत का गौरव बढ़ रहा है। आज भारत चंद्रयान पर पहुंच चुका है। निश्चित रूप से विश्व गुरु बनने की भारत की ये कड़ी है। और नरेंद्र भाई जिस तरह से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और जिस तरह से ये G20 की अध्यक्षता को हमको अवसर प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से भारत विश्व के अंदर अपनी कीर्ति फैला रहा है। ये है। आप लोग क्या सोचती हैं कि G20 के सम्मेलन से देश गौरव की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो उन्होंने हमें ये समय जो अध्यक्षता करने का दिया है, इससे बिल्कुल देश की महानता की बात आ रही है। क्या सोचती हैं? हाँ बिल्कुल, कि देश महान बन रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की दिशा में विश्व गुरु के पटल पर एक भारत उभरता हुआ आर्थिक स्थिति से मजबूत हो रहा है। आप क्या सोचती हैं? G20 के माध्यम से हमें भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला है। इसके साथ ही हमारी पूरी संस्कृति, हमारा पूरा कल्चर सारे देश विदेश में पूरा फैलता जा रहा है। सब लोगों को भारत को भ्रमण करने में एक्साइटमेंट, उत्सुकता बढ़ती जा रही है। उनका मन है कि वो भारत आए और देखें। अच्छा, आप युवा हैं, इसमें दो जो शक्तियां हैं, खासतौर से रूस और चीन जैसे, उनके राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे हैं, तो इस पर लेके सवाल उठ रहा है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत बहुत शक्तिशाली देश बन चुका है और कहीं ना कहीं विपक्ष में इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि विपक्ष इस बातें से इग्नोर कर रहा है कि भारत में शक्तिशाली देश नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो अब स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था विश्व गुरु बनने का, वो भाई नरेंद्र मोदी साकार हो रहा। आप क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि इतने देशों के जिनके पूरे देशों की 75% GDP जिन देशों की है, उनके यहाँ पर मीटिंग हो रही है। उनकी कल 9-10 तारीख को होने मीटिंग में तय होगा, एजेंडा तय होगा, विदेश नीति तय होगी। इतना अच्छा हो रहा है कि भारत इसकी वो कर रहा है। इसे देश का यानी कि तरक्की के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल सर, आज हमें बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि पहले तो भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला और दूसरा उत्तराखंडी होने पर हमें बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि उत्तराखंड में 3 बार ये G20 मीट हो चुका है। ये सबसे बड़ी बात है कनुज की, उत्तराखंड में 3 जो G20 की मीटिंग थी वो ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, रामनगर में हो चुकी है। बिल्कुल, प्रमोद के पास चलते हैं। रामानुज रहिए आप हमारे साथ। प्रमोद अलीगढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद देखिए, बहुत सारी मिलीजुली राय निकल कर आ रही है और अलीगढ़ से भी अभी राय निकल कर आई मिलीजुली की। आखिर कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको कमियां भी दिखाई दे रही हैं। बातचीत जरूर करें। अनुज, देखिए, हर अच्छे काम में कमी निकालना लोगों की प्राथमिकता होती है और ऐसे में तमाम लोग अन्य मेरे साथ अभी नए भी आ गए जिनसे बात करेंगे। ये बताइए, इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो जा रहा है, G20 जैसा कार्यक्रम देश में होने जा रहा है, क्या कहेंगे? जो स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत पहले सपना देखा था कि भारत विश्व गुरु बने, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हम निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ रहे हैं और पूरे विश्व पटल पर विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। आज अंग्रेज भी भारत को हिंदी में समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो हम इसको भारत को अपने विश्व पटल पर देख रहे हैं।